ये 12 के बच्चों, अब हम लोग भक्तिन पाठ में जो अब आगे पढ़ने जा रहे हैं, आइए देखें। युद्ध को देश के सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उसके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन के जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। यानी भक्तिन के बेटी और दामाद उसको बुलाने के लिए आते हैं, लेकिन भक्तिन वहाँ जाना नहीं चाहती। वह महादेवी वर्मा की साथ नहीं छोड़ना चाहती। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब तक भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोदरा बनाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे संग स्याही आदि की नई हंडिया में सजो कर रख देगी और कागज के पत्रों के छींकों में यथाविधि एकत्र कर देगी। यानी भक्तिन जो है महादेवी वर्मा को अपने साथ अपने गांव ले जाना चाहती थी और उनके लिए यह व्यवस्था करना चाहती थी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव के अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम वह मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बना और फफोला मुंह मेरे कान के पास ले जाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बिस्सी और 5 रुपया गड़ा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई से कुछ अमरौती खाकर नहीं आई है। जब वह सब ठीक हो जाएगा तब वह यहीं लौट आएंगे। भक्ति की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वतकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट से क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया और इतने थोड़े पैसों का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग यानी प्रेम इतना प्रख्यात हो चुका था, इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। यानी महादेवी वर्मा उसे हटाना चाहती थी और कहती भी कि तुम चली जाओ, तो वह जाने से इनकार कर देती, हंसकर इनकार कर देती।
भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखती थी जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए भी मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। यानी भक्तिन उनके जीवन का अब अंग बन चुकी थी, इसलिए उसका हटना उन्हें भी स्वीकार नहीं था। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव से जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उसके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाए जाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई भी अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विशेषता बताती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती। इन्हें अपने आने में रुकावट न हो तो संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके के एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। मैं अपने साहित्यिक परिचितों और बंधुओं से जिस तरह सम्मान करता था, भक्तिन भी ठीक उसी तरह उनके साथ सम्मान करती थी और सद्भाव उसके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता था। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। यानी महादेवी वर्मा कहती हैं कि जिस प्रकार मैं अपने साहित्यिक मित्रों से जैसे सम्मान जिसको देता था, जैसे सद्भाव जिसके साथ जैसा रखता था, भक्तिन भी वैसे ही सम्मान और सद्भाव रखती थी। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। यानी भक्तिन किसी उनके साहित्यिक परिचित को उसके वेशभूषा से याद करती है या किसी के नाम को इधर उधर बताकर करती है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कभी लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछ हो करिए धरिए ना, बस गली गली गावत बजावत फिरे हैं, यह भक्तिन कहती है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब यह समाचार व्यथित भक्तिन बिता भरे लड़कन का जेलह कलयुग रहा तौन रहा, तब प्रलय होई जाई उनका माई बड़े लाड तक लड़े का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब उसके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है।
भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वे कारागार से वैसे ही डरती है, जेल से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से ऊंची दीवार देखते ही वह आंखें मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल की जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं है, यह कहना असत्य होगा, पर डरे से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन साफ कर ले, जिससे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े, क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं था। आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ बराबर अन्याय है। यानी वह भक्तिन महादेवी वर्मा के साथ जेल में भी जाने के लिए तैयार रहती है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना से भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, फिर चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती हूँ। आज भक्तिन पाठ समाप्त हो गया। फिर अब इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखाए जाएंगे।